पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले ऑपोजिशन की सफबंदी, हुकूमत को नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जैसी कानून साजी से हर हाल में रोकने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ की जेर सदारत ऑपोजिशन के इजलास में फैसला कर लिया गया। बिलावल भुट्टो ने भी साथ देने की यकीन दहानी करा दी। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत चकमा देकर इजलास बुलाने की कोशिश कर रही है। शफाफ इंतखाबात होने तक मुल्क आगे नहीं चल सकता। इंतखाबात शफाफ चाहिए, ये कौम की डिमांड है, ये हमारा मुतालबा है। आज भी हमारी इसी के ऊपर गुफ्तगू हुई है कि ये मुल्क अब आगे नहीं चल सकता जब तक कि शफाफ इलेक्शन ना हो। इस हुकूमत ने, इस वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की मस्जिद का जनाजा निकाला। इंतखाबी और इदारा जाती इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, कुलभूषण केस, अहम कानून साजी के लिए वफाकी काबीना में मुशावरत के बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 11 नवंबर को तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म ने पार्टी और इत्तेहादी अरकान पार्लियामान को आज दोहराने पर बुला लिया। हिकमत अमली से आगाह किया जाएगा। हुकूमती शख्सियात भी मुतहर्रिक। ऑपोजिशन के चंद अरकान से खुफिया राबिते, कानून साजी आसान बनाने के लिए ऐवान से बाहर रहने का पैगाम दे दिया गया। सामने आई है और आज की मीटिंग में भी डिस्कस हुई है। मैं कोई कंफर्म बात तो नहीं कर सकता कि ये फेक कॉल्स हैं। अच्छा, ये फेक कॉल्स गवर्नमेंट करवा रही है अपने लोगों से, या जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, और ज़ाहिर ये कर रही है कि शायद ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कॉल्स हो रही हैं। या हमारे अरकान को हिमायत के लिए हुकूमत की जानिब से फोन कॉल्स आ रही हैं। राना सनाउल्लाह ने समा की खबर की तस्दीक कर दी। समा के प्रोग्राम आवाज में बताया, आज के इजलास में इन फोन कॉल्स के बारे में बात हुई। ये फेक कॉल्स हैं, मगर जाहिर यही किया जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आ रही हैं। एक माशरा जिसके अंदर इखलाकियत नहीं होती वो इंसाफ भी नहीं कर सकता। वो फिर एनआरओ देता है, फिर वो डील्स करता है चोरों से। एक इंसान जो कि हक के ऊपर खड़ा हुआ है, उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट ना कर। वन मॉरल मैन इज एन आर्मी। हक के लिए जो खड़ा हो वो वन मैन आर्मी है। इखलाकियात तबाह हो जाएं तो करप्शन सामने आती है। वजीर आजम से शुरू हो तो नीचे तक चली जाती है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, हमने चोरी और करप्शन को बुरा ही नहीं समझा। जिस कौम में ताकतवर और कमजोर के लिए अलग अलग कानून हो वो तबाह हो जाती है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले हुकूमत को 2 झटके। पार्टी बदलने वाले को 7 साल तक दूसरी पार्टी से इलेक्शन लड़ने से रोक दिया जाए। हुकूमत ने नून लीग के बिल की मुखालिफत की। राय शुमारी में 13 वोटों से शिकस्त हुई। खवातीन को सोशल मीडिया पर हरासा करने पर सजा की तजवीज का बिल हुकूमती रुकन ने पेश किया। ऑपोजिशन ने मुखालिफत की। वोटिंग में फिर फतह हासिल की। हिस्बे इख्तिलाफ खुश। अयाज सादिक कहते हैं, हुकूमत अक्सरियत खो चुकी। इमरान खान मुश्तरका इजलास से पहले इस्तीफा दे दे। आज ये जो डिफीट हुई है बिल पे, ये एक मॉरल विक्ट्री है ऑपोजिशन की अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मॉरली अब गवर्नमेंट को रिजाइन कर देना चाहिए और खान साहब को अपनी डिफीट मान लेनी चाहिए। जॉइंट सेशन से पहले ही मान ले तो बेहतर है। पीडीएम पीपल्स पार्टी थी, हमारी इंसल्ट करके पीडीएम से अलग किया है। जब हम साथ थे, हुकूमत की टांगे लड़खड़ा रही थी, हुकूमत गिर रही थी, इलेक्शन हम जीत रहे थे और वजीर आजम को तरले करके दमाद के वोट लेने पड़ रहे थे। पीडीएम अब अमलन खत्म हो गई। अगर मुस्लिम लीग मान जाती, पंजाब में तो एतमाद होता और ये हुकूमत फारग हो जाती। तनकीद जवाब तनकीद। हमारी बेइज्जती की, पीडीएम से अलग किया, अब इत्तेहाद खत्म हो चुका। कमर जमान कायरा, ऑपोजिशन इत्तेहाद पर बरस पड़े। बोले हम साथ थे तो हुकूमत की टांगे लड़खड़ा रही थी। जियाले को जवाब देने हाफिज हमदुल्ला सामने आए। बोले पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम बहाल भी और फाल भी। पीपी ने सेनेट में ओहदे के लिए हमारी पीठ पे छुरा घोंपा। संजरानी को जितवाया, गफूर हैदरी को हरवाया। पीपी हुकूमत ने नहीं, ऑपोजिशन के खिलाफ ऑपोजिशन कर रही है। अपोजिशन में होते हुए वो इमरान खान और हुकूमत की अपोजिशन कम, पीडीएम की अपोजिशन ज्यादा कर रहे हैं। लिहाजा मैं कमरुज़्ज़मान कायरा को मशवरा देता हूँ कि आप मेहरबानी करें, आप अपोजिशन की अपोजिशन ना करें।
नवाज शरीफ साहब दिसंबर में क्यों, वो इसी महीने वापस आए। हम तो चाहते हैं कि अपनी कोई कमिटमेंट चले पूरी कर लें। पीडीएम का मार्च है, ये हर साल हुआ है। ये पहले साल हुकूमत आई थी उस वक्त, उसके बाद अगले साल ये अपना जत्था लेके आ गए, उसके बाद फिर इन्होंने एक शुरू कर दिया, अब ये फिर उन्होंने शुरू कर दिया। सो ये उनकी एक विंटर एक्टिविटी है। हर साल लॉन्ग मार्च होता है, एक और सही, हुकूमत को कोई परेशानी नहीं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन को इलेक्शन के लिए 2 साल और उसके बाद मजीद 5 साल इंतजार करना होगा। ये 90 की दहाई नहीं कि साजिश से काम बन जाए। नवाज शरीफ दिसंबर में नहीं, इसी महीने वापस आए। मेरा अब सवाल चेयरमैन नायब से होगा कि एक दिन केस बनेगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपने कहा है कि मैंने 539 अरब कमाए हैं, यानी इस चेयरमैन नायब ने 24 अरब खर्च किया और 1.4 अरब हुकूमत को दिया है। जो बाकी 537.6 अरब है, ये किधर गया? ये आप घर ले गए, ये कहाँ पर है ये पैसा? अरबों रुपए रिकवर किए, कहाँ गए? शाहिद खाकान अब्बासी ने सवाल उठा दिया, नैब का जवाब भी सामने आ गया। कर्ज मुकदमात में रिकवर 121 अरब रुपए बैंक्स को वापस किए गए। 26.5 अरब रुपए मुतल्लिका अफराद और इदारों को लौटाए गए। 20 अरब रुपए की जमीनें सिंध हुकूमत को दी गई। दफाई पैदावार में खुद इन्हिसारी किसी भी मुल्क की पहचान होती है। संगे मील उबूर करने पर फख्र है। आर्मी चीफ की हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के दौरे पर गुफ्तगू। टैंकों के लिए तैयार करदा खुदकार हथियारों के निजाम का मुशाहिदा किया। सिपह सालार को इदारे के मंसूबों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी गई। कत्ल से पहले, कत्ल के वक्त और कत्ल के बाद नूर मुकद्दम के साथ क्या कुछ हुआ? सीसीटीवी में बहुत कुछ रिकॉर्ड हुआ। नूर हाथ जोड़कर जाहिर की मिन्नत समाजत करती रही। गैलरी से छलांग लगाई, जख्मी हो गई। गिरती पड़ती गेट पर पहुंची। चौकीदार और माली ने दरवाजा बंद कर दिया। मुल्जिम जाहिर जाफर घसीट कर फिर ऊपर ले गया। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो की ट्रांसक्रिप्शन अदालत में जमा करा दी। नाजिम जोखियों का कत्ल, तहकीकाती टीम ने मजीद 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। कराची पुलिस चीफ कहते हैं तफ्तीश में कोई दबाव नहीं। रुकने सिंध असेंबली जाम ओवैस को किसी किस्म का वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा, वो लॉकअप में है। पेशी के दौरान हथकड़ी न लगाने पर भी मुतालिका अफसर से पूछताछ की गई। उनको वीआईपी प्रोटोकॉल जहां तक पुलिस स्टेशन में रखने का ताल्लुक है वो बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। वो एक थाने की नॉर्मल जो हवालात हैं उसमें ही हैं और अंडर कस्टडी हैं। छोटे मच्छर ने मोहलिक वार किए। लाहौर में मजीद 5 अफराद जान से गए। शहर में डेंगू केसेस की तादाद 14,000 से ज्यादा हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी 136 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। नौशहरा, मर्दान, हरीपुर और स्वाबी हाई रिस्क इजला करार। अमन का नोबेल इनाम हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई निकाह के बंधन में बंध गई। तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ट्वीट में लिखा, आज जिंदगी का कीमती दिन है। बर्मिंघम में घर वालों के साथ निकाह की एक छोटी सी तकरीब रखी। कोशिश करेंगे जीत का तसलसल जारी रखेंगे। कप्तान बाबर आजम की सेमीफाइनल से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्रिकेट फैंस का सपोर्ट करने पर शुक्रिया अदा किया। बोले खुशी है, जो टीम मांगी वो मिली। हसन अली बड़े मैच का खिलाड़ी है, सेमीफाइनल और फाइनल में परफॉर्म करेगा। पाकिस्तान सेमीफाइनल में जुमेरात को ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करेगा। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला सेमीफाइनल आज खेला जाएगा। फाइनल इतवार को दुबई में होगा। तारीख फिर बनानी है, बाबर ट्रॉफी फिर उठानी है, शाहीन आगे भी जान लगानी है, आसिफ और मलिक बूम बूम की याद दिलानी है। दुनिया क्रिकेट का बड़ा मुकाबला, दुनिया क्रिकेट का बड़ा खिलाड़ी शाहिद अफरीदी। समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में खरी खरी बातें। लाला ने पहले सेमीफाइनल के लिए इंग्लैंड की टीम को फेवरेट करार दे दिया। कौमी टीम को नेचुरल गेम खेलने का मशवरा दे दिया।
और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव की चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा से मुलाकात। इंग्लैंड ने अगले साल 2 इजाफी T20 मैचेस खेलने की हामी भर ली। मेगा इवेंट के बाद इंग्लिश टीम टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान आएगी।